प्रार्थना करने के पहले जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हमें मिल गया है, ये बोलकर परमेश्वर को पहले से ही धन्यवाद देने वाला एक व्यक्ति वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। परमेश्वर के सामने सैकड़ों विषय के लिए सब लोग अपने निवेदनों को लेकर आते हैं और प्रार्थना की असर होगा, उत्तर मिलेगा, क्या कोई रुकावट होगा, ऐसे बहुत सारे संदेह कई लोगों को सताते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर पूछने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर के पास जो हम निवेदन करते हैं मेरे हाथ में उसका जवाब मिलेगा और वो मेरा प्रार्थना से ज्यादा असरदार होगा करके जो विश्वास करना जो है वो परमेश्वर का एक विश्वास योग्यता है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनने से जो चीज हम मांगेंगे वो प्रभु देगा, ये बोलने से बढ़कर परमेश्वर हमें देने के लिए सक्षम है, ऐसा एक बातों पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में जो बातें आपको परेशान करते हैं, जिस विषय के लिए आप संघर्ष करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जवाब मुझे मिल गया है, ये बोल करके पहले से ही धन्यवाद बोलने के लिए आप शुरू करें, तब आप देख पाएंगे परिस्थितियां जो है आपकी जिंदगी में बदल जाएंगे और आज परमेश्वर आपको स्पर्श करने के लिए जा रहे हैं। जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ, ऐसे एक अद्भुत कार्य की ओर परमेश्वर आपको ले जाने का एक समय है। आज प्रार्थना के साथ आज की वचन की सेवकाई की ओर, भविष्यवाणी की संदेश की ओर मैं आप सभीयों को यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके पास एक तस्वीर है, नहीं तो आप मन में उस बातों को देखते हुए जब प्रार्थना करते हैं वो साधारण प्रार्थना से ज्यादा असरदार होता है। मैनिफेस्टेशन प्रेयर इसके लिए कहा गया है। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे वो आपके हाथ में मिल गया है, इस विषय को आप पहले से जानकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। इधर से विदेश देशों में जाने वाले लोग जर्मनी में जाने के लिए जर्मन भाषा सीखते हैं, पेरिस में जाने के लिए फ्रेंच भाषा सीखते हैं और ओईटी जैसे एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर क्यों अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं? क्योंकि आप इधर से दूसरी एक जगह की ओर जाने वाले हैं, इसके लिए आप पहले से तैयार कर रहा है। इसी प्रकार हम परमेश्वर के सामने जब जाएंगे, हमें मिला है करके विश्वास करने के लिए पहले से हम एडवांस में जो है प्रभु को धन्यवाद कर रहा है। और इसका मतलब हम पहले से यही आदत को स्टार्ट कर रहा है। जैसे मेरे जीवन में आर्थिक तंगियों को सामना करने के समय हम जो दशमांश है और उस दशमांश को पहले से अलग करके प्रभु के सामने अर्पण करने का एक समय था। मैं आज भी उसको पालन करने वाले एक प्रभु के दास हूं। पहले से ही हम परमेश्वर का राज्य के साथ जो हमारे आर्थिक बातों को जोड़ते हैं, प्रभु का अद्भुत कार्य वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा करके हम जान सकते हैं। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें और इसी प्रकार एक विश्वास की बातों को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। केवल फील नहीं, हम उसको अनुभव करने के लिए हम प्रभु की स्तुति करें। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर जैसे वो चाहते हैं 1300 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट का घर परमेश्वर मुझे दिया है, ये बोलकर प्रभु की स्तुति करना
बहुत ज़रूरी है। शायद आप भाड़े के मकान में रहते होंगे, खुद की घर नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसको घोषणा करते हैं, आपका ब्रेन में सैकड़ों खंड जो है खुल रहा है आपको इस बात को अंगीकार करने के लिए, और एक आत्मिक माहौल में एक नई सिग्नल की ओर अब प्रवेश करने की एक अनुभव है जब आप धन्यवाद की शब्द को बोलते हैं। अद्भुत कार्यों को सृष्टि करने का एक वाइब जो है, यही प्रार्थना में आप कर सकता है। एक डिवाइन कोड है, स्तुति करने के समय वो डिवाइन कोड एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपके हाथ में जो मोबाइल है, जब आप उस मोबाइल से किसी व्यक्ति को फोन करते हैं, वो फोन किसको मिलता है? जिनको आप डायल किया है उस व्यक्ति से आपका बातचीत होता है। इसी प्रकार आप एक चमत्कार की सर्विलेंस के अंदर में है। सैकड़ों आशीष प्रतिदिन प्रभु की ओर से निकल रहा है। उसमें आर्थिक आशीष है, बच्चे है, और अच्छा तंदुरुस्ती है, अभिषेक है, प्रभु की उपस्थिति है। सारे चीज जो है पिता की ओर से हमारा जिंदगी में प्रकट होने वाले अनुभव में आ रहा है। और जैसे सूरज सुबह उगते हैं, उसी प्रकार जैसे सूरज उगने के समय इस वातावरण में जो पेड़ों में ऑक्सीजन बनाने की प्रोडक्शन शुरू हो रहा है ना। सो जैसे सूरज निकलते हैं, उसी से खाना पका सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। और कुछ लोग सूरज की धूप के लिए सुबह निकलते हैं, उनका स्किन डिजीजेस को बदलाहट होने के लिए। और इसका मतलब सूरज जैसे उगने के समय उसमें जितनी भलाई है, वैसा ही है परमेश्वर एक नया दिन जब खोलते हैं आपके लिए देते, उसमें बहुत सारे अच्छे दान है। आपके सारे मटेरियल ब्लेसिंग्स जो है एक स्पिरिचुअल फॉर्म में परमेश्वर आपको दिया है। जैसे हम जानते हैं कैसे बारिश होते हैं, इस धरती से बाप जो है ऊपर की ओर जाते हैं, बाद में फिर वो एक बारिश का रूप लेकर नीचे की ओर आते हैं। उसी प्रकार आपके लिए वो अदृश्य बातें हैं, ऊपर जो जा रहा है भाप जो आप देख नहीं पा रहे, लेकिन बारिश के सामने जब उतरते हैं, गिरते हैं, उस समय आप उसको जरूर देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है अदृश्य चीज दृश्य रूप में रिवील करने का एक टेक्नोलॉजी को हम प्रेयर बोल सकते हैं। और लाखों करोड़ों की जरूरत आपको होगी, और वहां पर छंगाया होगा। जो भी विषय के लिए आप उत्तर मांगते हैं, इसमें परमेश्वर की कार्य होगा। परमेश्वर उदाहरण के लिए ऐसे सोचो कि 1000 घरों को आज देने के लिए चाहते हैं, गिफ्ट के तौर पर देने के लिए चाहते हैं। और आप सोचेंगे उसमें से एक हमको कैसे मिल सकता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये सब चीज तो होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, नवंबर महीना की 3 तारीख को मेरा एक रिश्तेदार का एक घर की समर्पण की प्रार्थना था। जब उनकी उम्र 7 साल था, मेरा दादाजी एक पासवान था, और उसी कलीसिया में ऐसे एक भविष्यवक्ता आया जिनको सुनाई नहीं दे रहा था। वो भविष्यवाणी किया, एक समय आएगा कि तुम्हारे पास ऐसा घर होगा जो तुमने नहीं बनाया है, ना खरीदा है। और ऐसे उनको भविष्यवाणी किया। और मेरा पिताजी को कहा कि वो उसमें नहीं रहेंगे, और उनका माँ से कहा वो जरूर उसमें रहेगी। और ये जैसे भविष्यवाणी हुआ, मेरा दादाजी प्रभु में सो गया है और माताजी है। और 3 तारीख नवंबर में 10-16 सेंट जमीन और 1-2 मंजिल का मकान रोड के किनारे किसी ने उनको गिफ्ट दिया है। और उस व्यक्ति जो दिया है, उनके मन में एक प्रेरणा आया है कि ये जो है घर
जमीन इसको देना है, और हम उस घर में जाकर के उन सबके साथ आनंद मनाया है, और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग समय को बिताया है। मेरा कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर आज भी इसी प्रकार कई लोगों के नाम से अपने दान को, गिफ्ट को भेजा है, और वो आपकी ओर खुल जाने के लिए प्रार्थना के द्वारा अब उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मुझे आशीषित होना है, ऐसे एक प्यास आपके अंदर में आएंगे तभी आप आशीषित हो सकता है, और परमेश्वर के रास्ता के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस समय विश्वास करने वाले व्यक्तियों के अंदर में प्रार्थना केवल एक साधारण बातों में नहीं, बिना संदेश से आप प्रार्थना करने के समय मुझे मिल गया है, मेरे हाथ में आ गया है, ऐसे धन्यवाद बोलते हुए पहले से धन्यवाद देने के लिए आप शुरू करें, और इसके बाद आप आने वाले दिनों में आशीष को जरूर देखेंगे। विश्वास जो है मिलने के बाद नहीं, मिलने के पहले ही हम धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आपको एक पेन चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो पेन के स्थान में कोई गाड़ी है, कोई नौकरी है, और एक बहुत बड़ी समस्या के निदान है, एक केस का विजय है, एक घर है, एक बच्चे की जन्म होने की बात है, और ऐसे बहुत सारे विषय अगर इस पेन की जगह में है तो आप ये सारी चीज पैसा देकर के नहीं खरीद सकते हैं। और लेकिन मिलने के बाद सब लोग धन्यवाद देते हैं, ऐसे साधारण लोगों को हम देखते हैं, लेकिन उससे बढ़ करके मिलने के पहले प्रभु मुझे दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी प्रकार आप जब बोलने के लिए शुरू करते हैं, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। कहने का मतलब आपको स्तुति और धन्यवाद मिलने के पहले करने की जरूरत है, और उस व्यक्ति जब पहले से धन्यवाद देते हैं, अद्भुत की ओर उनका जिंदगी आकर्षित होते हैं। और जो पोस्टमैन जब आते हैं, हमारे मन में एक सवाल होगा, क्या वो मेरे घर में आ रहे कि किसी और के पास जा रहे? लेकिन अगर आपके नाम से है, आपकी पत्ता पर चिट्ठी आ रहे, जरूर वो आपके पास ही आएंगे। आज आप विश्वास करें, प्रभु की आशीष निकला हुआ है भंडार से, और वो किसके जीवन में आ रहे? आपके जीवन में आने के लिए आप पहले से धन्यवाद करना शुरू करें। 2016 में मेरी शादी हो गया है, और मेरी शादी होगा करके अभी मुझे विश्वास करने का जरूरत नहीं है। जो किया गया है उस पर हमें बने रहने की जरूरत है। और 2005 में मैंने 10वीं क्लास पास हो गया है, और हम पास होगा करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पास हो चुका है। उसी प्रकार आप जो परमेश्वर को पहले से धन्यवाद जब आप देते हैं, आपके जीवन में और अद्भुत कार्य होगा। इसी प्रकार जब आप प्रार्थना करते हैं, थैंक्स गिविंग, ऑलरेडी परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचते हैं, आप जो है वहां पर एक अद्भुत आशीष का पात्र बन जाते हैं। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, वो है कि आप एक टाइम ट्रैवल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए। ये बात आज के जवान लोग ही समझ पाएंगे, शायद बुजुर्ग लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर आपके घर में कुछ जवान लोग हैं, उनसे पूछो टाइम ट्रैवल क्या है। इसका मतलब आप जिस समय पर अभी है उसी में से आप बीते हुए काल में जा सकते हैं, भविष्य के और आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसे यात्रा करने के लिए टाइम ट्रैवल बोलते हैं, और इसी को एक्सपीरियंस करके एक्टिवेट करने के लिए जब आप तैयार होंगे, आप आने वाला भविष्य की ओर जा पाएंगे, और बहुत सारे बातों को आप खत्म कर पाएंगे। बीते हुए साल में जो श्राप आया है, बंधन आया है, उसको आप काट पाएंगे। और केश ब्रेकिंग मिनिस्ट्री और टाइम ट्रैवल सेवकाई है। इसका मतलब हमारा लाइफ की
जो बीते हुए पीढ़ियों में आप जा करके वहां की समस्या को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेंगे, वहां से आप वापस आएंगे। लेकिन धन्यवाद जो है, पहले धन्यवाद जो दे रहा है वो विश्वास की यात्रा है। इसका मतलब है 2028 में जो बात होने के लिए जा रहे उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। 2035 में जो बात होने के लिए जा रहे इसके लिए आप धन्यवाद करें। वो वहां पर होगा कि नहीं होगा ये संदेह नहीं रहेंगे, आप धन्यवाद देकर उसको फिक्स कर रहा है। 2025 में होकर आप 2035 की अगले 10 साल के आगे जो लाइफ में आशीष आपके हाथ में मिलने के लिए आप पहले परमेश्वर को धन्यवाद बोलने के लिए शुरू करें। जब आप इस प्रकार धन्यवाद बोलेंगे आपकी जिंदगी वहां पर जरूर मिलेंगे, पहुंचेंगे। आज प्रियो, परमेश्वर हमको जो भविष्यवाणी दे रहा है, बहुत सारी आत्मिक भेदे इसमें छिपा हुआ है। और जब आपके हृदय के अंदर में ये ज्ञान होगा कि हमें धन्यवाद बोलना जरूरी है, एक टाइम ट्रैवल करना जरूरी है, जब हम इस प्रकार करते हैं हम ये स्पिरिचुअल टेक्निक के अंदर में अपने आप को जो है लागू करने के लिए तैयार हो जाए और हम इस प्रोफेटिकल असाइनमेंट की ओर आज प्रवेश करने का समय है। आपका जीवन आशीषमय होने पाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, बहुत सारे लोगों का जीवन को छूकर चमत्कार करने के लिए आपकी अद्भुत कार्य आज अनुकूल में है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाइयों के लिए और बहनों के लिए जितने लोग इस संदेश को सुना है उनके लिए प्रार्थना करके उनको आशीषित करते हैं। उनके जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु करे और वे आनंद के साथ, खुशी के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको मदद करे, सहायता करे। और हम इस प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शुक्रवार और रविवार को कोटयम IMI हॉल में आराधना है। आप जरूर इस आराधना में जहाँ पर आपको सुविधा है पहुंचे। प्रभु आपको आशीष करे, सभी लोगों को प्रभु मदद करे। आमीन।